नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, मतलब प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात किया है, जस्टिस के थ्योरी दिए हैं, तो वो किससे बेस्ड है? इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर बेस्ड है, या फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, या फिर पॉपुलर सोवेरेनिटी के ऊपर बेस्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो ने स्पेशलाइजेशन की बात किया है ना। जो सोसाइटी है, सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया है। सोसाइटी मतलब इंडिविजुअल्स को, एक रूलर क्लास होगा, एक सोल्जर क्लास होगा और प्रोड्यूसर क्लास होगा, है ना। अगर रूलर अपने काम को ठीक से कर रहा है, अगर प्रोड्यूसर जो कि है प्रोड्यूसर से वो अपने काम ठीक से कर रहा है, या फिर जो सोल्जर क्लास है वो अपने काम ठीक से कर रहा है, तो सोसाइटी में जस्टिस बना रहेगा। ये प्लेटो का जो जस्टिस का थ्योरी है ये कहता है जस्टिस, ठीक है, वन मैन वन वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच बुक ऑफ प्लेटोस डिस्कसेस द नोबेल लाई। जो नोबेल लाई का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें तो ये याद रखना, पहले नोबेल लाई का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है ना। तो ये कौन से बुक में नोबेल लाई की बात किया है? प्लेटो की बुक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो जो है वो नोबेल लाई का कॉन्सेप्ट दिया है। नोबेल लाई का मतलब एक प्रकार का मिथ होता है ना, एक प्रकार का मिथ जो रूलर है वो मतलब कि स्प्रेड करता है ताकि सोसाइटी में एक हार्मोनी बने रहे, अच्छाई के लिए, है ना। तो ये नोबेल लाई कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन्स, मतलब कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिए हैं तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? द राइज ऑफ द बुर्जुआजीज, मतलब बुर्जुआजी क्लास का राइज, और मतलब बुर्जुआजी मतलब समझते हो ना, कार्ल मार्क्स 2 क्लास की बात किया है ना, एक प्रोलेटारिएट और एक बुर्जुआजी, है ना। प्रोलेटारिएट मतलब कि जो एक्सप्लॉइट होते हैं, और बुर्जुआजी मतलब कैपिटलिस्ट क्लास। तो हाउ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट वर्कर्स, मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, मतलब जो पूंजीपति होते हैं, वो कैसे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और या फिर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, या फिर द नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कैसे नेचुरली सोसाइटी इवॉल्व हुआ है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैसे कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को शोषण करते हैं, है ना, एक्सप्लॉइट करते हैं, वही थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में बताया गया है। मार्क्स कहते हैं कि बहुत सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है, जो वर्कर्स होते हैं जितना जितना उन लोगों को मतलब कि सैलरी मिलते हैं उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एरिस्टोटल क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब एरिस्टोटल ने जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया है, तो कितने टाइप्स बताए हैं गवर्नमेंट्स के एरिस्टोटल? डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की, और मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, या फिर कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, या फिर ओलिगार्की, थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो पहले तो ये याद रखना, जो एरिस्टोटल है वो एरिस्टोटल गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया है और 6 टाइप्स दिए हैं ना, 6 टाइप्स दिया है, ठीक है। एक गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात किया है, एक बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात किया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, ये गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोटल के, ठीक है। और जो बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो है टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको याद रखना, करप्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एरिस्टोटल गोल्डन मीन इन पॉलिटिक्स। तो इससे पहली बात तो ये याद रखना कि गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन का मतलब क्या है, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स इन गवर्नेंस, मतलब एक्सट्रीम को अवॉइड करना गवर्नेंस में, या फिर ए मोनार्की विथ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, और एक मोनार्की है जिसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स होता है ना, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स से ट्रेड को बैलेंस करना क्या गोल्डन मीन होता है, या फिर द सुपीरियरिटी ऑफ किंगशिप, किंगशिप के सुपीरियरिटी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स। मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कोई भी एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करना है, एक मॉडर्न मतलब कि मीडियम माध्यम को लेना है, ठीक है, एक्सट्रीम में नहीं जाके मीडियम चीज को लेना है, वही गोल्डन मीन है, ठीक है। कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, हमें ग्रे में जाना होगा, ठीक है। तो वही गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट से। तो एरिस्टोटल कहते हैं बिलीव दैट इन मॉडरेशन, मतलब मॉडरेशन की बात करता है, बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, है ना, अवॉइडिंग फॉर एडवोकेटिंग फॉर ए मिक्स्ड गवर्नमेंट दैट प्रिवेंट्स एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। इसलिए जो एरिस्टोटल है वो मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करता है ना। जो एरिस्टोटल का बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से है वो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं वो, और वो मिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। तो यही गोल्डन मीन है, कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाके मध्यम मार्ग को अपनाना है ना, मध्यम मार्ग, ग्रे एरिया को अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एरिस्टोटल बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट, तो यही अभी बताया, मिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटी होता है एरिस्टोटल का बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटी क्या है, बेस्ट फॉर्म जो कि कंबाइन करता है दोनों चीजों को, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हेगेल्स डायलेक्टिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ व्हिच 3 स्टेजेस, मतलब कि जो हेगेल्स ने जो डायलेक्टिकल प्रोसेस की बात किया है उनमें 3 स्टेजेस की बात किया है। तो क्या क्या है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, और फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो देखिए हेगेल डायलेक्टिकल मेथड में कहते हैं कि डायलेक्टिक्स कैसे होता है, पहले कोई थीसिस आता है और थीसिस के बाद एंटीथेसिस आता है और उसके बाद सिंथेसिस होता है ना, एंटीथेसिस उसके बाद सिंथेसिस। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस क्या है। मान लो आप कोई बात की है मुझे, है ना, कोई भी एक स्टेटमेंट मुझे दिया कि ये चीज है ना, तो उस स्टेटमेंट के एंटी में, मतलब उस स्टेटमेंट के विरोध में मैं कोई स्टेटमेंट दिया और दोनों स्टेटमेंट को मिला के और एक स्टेटमेंट बना जो कि सिंथेसिस होता है ना। तो यही डायलेक्टिकल मेथड है हेगेल के। तो ऐसा याद रखना, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, और थेसिस आता है पहले, उसके बाद एंटीथेसिस आता है, उसके बाद सिंथेसिस होकर नया आइडिया आता है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले एक आइडिया आया, उसके बाद उस आइडिया के विपरीत एक आइडिया आया, फिर दोनों को मिला के एक आइडिया आया, सिंथेसिस हुआ। फिर जो सिंथेसिस हुआ आइडिया, वो आइडिया भी एंटीथेसिस बन गया। उसके बाद एक आइडिया आएगा जो कि इस आइडिया की एंटीथेसिस होगा, फिर वो मिला के और एक सिंथेसिस होगा, फिर वो सिंथेसिस क्या हो जाएगा, थेसिस हो जाएगा, फिर वैसा चलता रहेगा। तो यही डायलेक्टिकल मेथड है हेगेल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, फंक्शनल मतलब स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है जस्टिस का कॉन्सेप्ट प्लेटो के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर की बात किया है हॉब्स ने, तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा था हॉब्स के हिसाब से, पीस एंड हार्मोनी था, स्टेट ऑफ नेचर में सब पीसफुल रहता था, या फिर वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन, या रिलीजियस टॉलरेंस। तो देखिए हॉब्स कहते थे जो स्टेट ऑफ नेचर था, है ना, स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता था, सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, है ना, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, वो पीसफुल नहीं था, ये हॉब्स का मानना था स्टेट ऑफ नेचर के, है ना, हॉब्स का व्यू था। इसको याद रखना, स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स मानते हैं वो कोई पीसफुल जगह नहीं था, स्टेट ऑफ नेचर, उधर वार चलता था, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, मतलब रियलिटी का हाईएस्ट फॉर्म्स क्या है? द फिजिकल वर्ल्ड, द सेंसरी एक्सपीरियंस, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या द ह्यूमन माइंड। तो देखिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में प्लेटो बताते हैं कि जो आइडिया है ना, प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, वो कहते हैं कि आइडिया ही मतलब रियल है ना। जो हम मेटेरियल चीज देखते हैं ये रियल नहीं है, ठीक है, ये है शेडो ऑफ आइडियाज। जो हम आइडियाज है उसके शेडोज है मेटेरियल, हम जो देखते हैं शायद उससे भी ऊपर कुछ होगा जो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में बताते हैं, ये बहुत एक लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो चैनल पर जाकर देख लेना, दिया हुआ है ऑलरेडी। तो फिजिकल वर्ल्ड नहीं होगा, द सेंसरी एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स होगा। ये जो रियलिटी क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है। प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स सजेस्ट दैट ट्रू रियलिटी एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करता है ना, परफेक्ट फॉर्म्स, व्हाइल द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली ए शैडो ऑफ दिस रियलिटी। जो मटेरियल वर्ल्ड हम देखते हैं वो शैडो होता है रियलिटी के और आइडियाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेगेल्स फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री सजेस्ट दैट, मतलब हेगेल की जो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री है वो क्या कहता है? हिस्ट्री इज मीनिंगलेस, हिस्ट्री फॉलोज a dialectical process, economic conditions determine history, society should return to traditional values। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि हिस्ट्री डायलेक्टिकल प्रोसेस को फॉलो करता है। थोड़ी देर पहले बताया ना, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, वही है हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following concepts is not associated with Aristotle? तो एरिस्टोटल से एसोसिएटेड नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ मीन ये एसोसिएटेड है, गोल्डन मीन बताया। टेलियोलॉजी भी एरिस्टोटल से एसोसिएटेड है, और एम्पिरिसिज्म एसोसिएटेड है, और आइडियल फॉर्म्स है ना, ये तो प्लेटो की है ना आइडियल फॉर्म्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रासा रेफर्स टू। तो टेबुला रासा क्या है? ए ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड एट बर्थ, ए ब्लैंक स्लेट माइंड एट बर्थ, a naturally corrupt human nature, a divine right of kings, an inherent social contract। तो देखिए जो टेबुलर रासा है ना, टेबुलर रासा में जॉन लॉक कहते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तब हमारे जो मन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो क्या है? एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। हम इस दुनिया में आके एक्सपीरियंस करके उसमें कुछ कुछ ऐड करते हैं ना, तो यही टेबुलर रासा है ना। ब्लैंक स्लेट माइंड और एट बर्थ, जब हम जन्म लेते हैं तो एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ नोबेल सेवेज। तो पहले क्वेश्चंस में तो ये याद रखना कि टेबुलर रासा किसकी है? जॉन लॉक की है, और जो नोबेल सेवेज है किसकी है? रूसो की कॉन्सेप्ट है नोबेल सेवेज। तो नोबेल सेवेज क्या कहता है? ह्यूमंस आर नेचुरली गुड बट सोसाइटी करप्ट्स देम, या फिर सिविलाइजेशन एनहेंस ह्यूमन नेचर, या फिर मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पीपल नीड स्ट्रिक्ट रिलीजियस गाइडलाइंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमंस आर नेचुरली गुड बट सोसाइटी करप्ट्स देम। जो ह्यूमंस है वो नेचुरली गुड होता है। तो नोबेल सेवेज में कहते हैं रूसो, क्या कहते हैं? जो ह्यूमन बींग्स है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे होते हैं, पर जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी उस ह्यूमन को बुरा बना देता है ना, सोसाइटी उसको मजबूर करता है कि तुम बुरा बन जाओ। ये नोबेल सेवेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क्स एंड एंजेल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बिगिंस विथ व्हिच फेमस लाइन। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कौन से लाइन, फर्स्ट कौन सा लाइन है? तो मैनकाइंड इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो ये इसको याद रखना, ये है रूसो का स्टेटमेंट है कि मैनकाइंड इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, है ना, ह्यूमन बींग्स। ए स्पेक्टर इज हंटिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे शुरू होता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ए स्पेक्टर इज हंटिंग यूरोप, और वो स्पेक्टर क्या है? कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म स्पेक्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
प्लेटो क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, प्लेटो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। इससे ये याद रखना कि प्लेटो क्या डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है? प्लेटो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इट लीड्स टू रूल बाय द इग्नोरेंट मासेस, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गारंटीज फ्रीडम फॉर ऑल, इट स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये इग्नोरेंट मासेस की रूल हो जाएगा, है ना। डेमोक्रेसी को कहते हैं, प्लेटो कहते हैं वो इग्नोरेंट, मूर्ख लोगों की शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेगेल द हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम इज फाउंड इन, मतलब कि हम फ्रीडम को, हाईएस्ट फ्रीडम को कहाँ पर रियलाइज कर सकते हैं? तो स्टेट में रियलाइज कर सकते हैं। हेगेल मानते हैं कि स्टेट है एक जगह जहां पर हम अपने जो फ्रीडम है उसको रियलाइज कर सकते हैं और हाईएस्ट फॉर्म में रियलाइज कर सकते हैं। और हेगेल का ये भी मानना है जो स्टेट है वो एक स्टेटमेंट भी है हेगेल का, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना। तो हेगेल इस स्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट, तो मार्क्स ने जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट दिए हैं वो क्या सजेस्ट करता है? द इकोनॉमी डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मतलब इकोनॉमी क्या बेस है और सुपर स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी है ना। एक बेस है और उसके ऊपर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। ये इकोनॉमी है और ये सोसाइटी है। इकोनॉमी ही सोसाइटी को डिटरमाइन करता है ना, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कंडीशन से ये नहीं होगा। लीगल सिस्टम डिक्टेट्स इकोनॉमिक कंडीशन प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। रिलीजन इज द ड्राइविंग प्रोसेस, तो ए इज द करेक्ट आंसर कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल किसका है? मार्क्स ने बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात किया है, और भी बहुत सारे नियो मार्क्सिस्ट थिंकर भी बात किया है। तो मार्क्स कहते हैं कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में कि इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है, जैसे इकोनॉमी होगा वैसे ही सुपर स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं मार्क्स। तो शायद कंफ्यूज हो गए, बट कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है। बेस ही सब कुछ डिटरमाइन करता है, मतलब इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है, यही मार्क्स कहते हैं। मार्क्स यूजेस द टर्म फॉल्स कॉन्शियसनेस टू डिस्क्राइब, फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मार्क्स ये टर्म क्यों यूज किया है फॉल्स कॉन्शियसनेस? ए लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स अबाउट देयर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि जो वर्कर्स है उन लोगों के पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यही तो फॉल्स कॉन्शियसनेस है ना। जो आइडियोलॉजी है उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं ना मार्क्स। द प्रोसेस ऑफ फिलोसॉफिकल एनलाइटनमेंट रूलिंग क्लास, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या कहते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है ना, जो क्या फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि वर्कर्स को पता ही नहीं है उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड लॉक एडवोकेट फॉर, तो लॉक कौन से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है? एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, थियोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, इसको याद रखना। लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिड रूसो, रूसो किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है? रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रूसो सपोर्ट करते हैं। व्हिच बुक बाय जीन जैक रूसो आउटलाइंस द कंसेप्ट ऑफ द जनरल विल, तो जो जनरल विल का कंसेप्ट है जो जॉन जैक रूसो ने दिया है, इसको याद रखना। पहले जनरल विल का कंसेप्ट किसने दिया है? रूसो ने दिया है। कौन से बुक में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उसमें रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया है। द फिलोसॉफिकल व्हिच फिलोसोफर रोट द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो बुक है वो किसने लिखा है? इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द डायलेक्टिकल प्रोसेस, जिसमें वो डायलेक्टिकल प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, जिसमें दिया है। तो हेगेल का बुक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच बुक बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स आउटलाइंस द आइडिया दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। पहले तो ये स्टेटमेंट को याद रखना कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है ना।
इसको याद रखना। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, दोनों फ्रेडरिक एंजल्स मिलके लिखा है, कॉम्बाइन वर्क है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक्स टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाज रिटन टू जस्टिफाई। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किस लिए लिखा गया था? एब्सोल्यूट मोनार्की, द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो किसको जस्टिफाई करने किया था ये बुक? ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। तो लॉक के टाइम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस। एंड ये PDF के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं।